हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 25 अगस्त, दिन मंगलवार, सन 2020, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि सप्तमी, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। एक खास बात बताएं फिर हम भूल जाएंगे। कार्यक्रम के मध्य में जो ध्यान माला आती है और हम कवच बनाते हैं, क्योंकि नए नए दर्शक रोज जुड़ते रहते हैं। ये ध्यान माला भले ही 2 मिनट की हो, अगर इस ध्यान माला से आप ध्यान से जुड़ जाएं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा चमत्कार आएगा। आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होंगे, संकटों का विनाश होगा। कवच जो बनाते हैं, ये कवच का मतलब होता है कि इधर से हम एक गुप्त मंत्र पढ़ते हैं जिस समय केवल बांसुरी की आवाज़ आती है। आपकी सुरक्षा रहे, आपके परिवार की सुरक्षा रहे, आपका कोई अहित ना हो। और जो ध्यान माला जो बीच में बनती है, इस समय में आप कटोरी में जल भी रख सकते हैं, वो जल सिद्ध हो जाता है। उसको घर में छींटे भी मार सकते हैं, सबको चरणामृत के रूप में भी दे सकते हैं। अपने नए दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। कम से कम 40 दिन एक बार ध्यान माला से जुड़िए। और YouTube पे तो कार्यक्रम एक बार सुबह आता है 7 बजे, तो वो दिन भर हमेशा रहता है। पूरे दिन में जब भी समय मिले एक बार ध्यान माला से ज़रूर जुड़ा करें। चाहे 2 मिनट के लिए ही ध्यान माला आती है, किसी भी समय जुड़ा करें। ज्योतिष की बातें और बहुत सारी बातें तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि भगवान से हमें जुड़ने का समय मिलता है। सारी ज़िंदगी हम खाने कमाने में और बहुत सारी चीज़ों में निकाल लेते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि मरने से पहले, इस संसार से जुदा होने से पहले, हमने अपने जीवन का हर दिन के जो 24 घंटे रात दिन के हमने बहुत सारी चीज़ों में बिताए, खाने पीना, सोना, जागना, तो कम से कम एक हिसाब ऐसा भी होना चाहिए कि उसमें से कुछ घड़ियाँ, कुछ पल, कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ आवर्स, कुछ मिनट्स हमारे भगवान के नाम पर भी जाने चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। सत्कर्म की तरफ सदैव बढ़ते रहना चाहिए। जब जब जीवन में बुरा वक्त आता है ना, तो वो कह कर के नहीं आता। आप जितने इन सब अच्छी बातों से जुड़े रहेंगे ना, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका बुरा वक्त अपने आप स्वतः माइनस प्लस होता रहेगा। आपकी प्रतिदिन की भक्ति, आपका प्रतिदिन का जागरण कहीं ना कहीं आपको हजारों प्रकार के संकटों से मुक्त करता है। कई बार साधक एक चीज़ कह बैठता है कि मेरी साधना का मुझे फल नहीं मिलता, मेरा तो अनिष्ट होता है, नुकसान होता है, लेकिन साधना का फल नहीं मिलता। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि क्या पता जो सांसें आ रही हैं, जो थोड़ा बहुत जीवन में रोशनी मिल रही है, जो थोड़ा बहुत जीवन में अच्छा लग रहा है, वो हो सकता है हमारी साधना का ही परिणाम हो। तो अपनी साधना को एकदम नकारात्मक रूप ना दें, ये आप ध्यान रखें। आपकी जो साधना है वो सकारात्मक रूप से कार्य करती है। खेत में भी हम बीज डालते हैं तो कहीं ना कहीं अंकुर फूटने में तो समय लगता है ना, समय लगता है। इसलिए हमारे सभी साधक अपनी साधनाओं से उदास ना हों, अपने मंत्रों से मन को ना उचटाएं, अपने भगवान से मन ना उचटाएं। भगवान में हमेशा मन लगा के रखें, अपनी साधनाओं में मन लगा के रखें। एक दिन वो समय आएगा, अब हम न जाने कितनी योनियों में भटकते हैं, न जाने कितनी योनियों से हम पार करके इस मानव शरीर हमें मिला है। तो हम जितने भी पुराने जन्म जन्मांतरों के मैल होते हैं, उस मैल को धोने का कार्य भी हमारी साधना करती है। कहने का भाव कि जब पूर्व जन्म के जितने भी हमारे पाप हैं, बुरे कर्म हैं, जब वो मिट जाते हैं ना हमारी साधना से, तो एक दिन बिल्कुल चादर सी धुल जाती है और सब कुछ स्वच्छ और धवल लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। इसलिए
आप उदास ना हो। अब कई बार ऐसा भी बहुत लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति एक मंत्र भी नहीं पढ़ता, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, वो कोई व्रत नहीं रखता, कोई दान नहीं करता, लेकिन जीवन लगता है कि वो हमसे अच्छा जीता है। देखो उसने पूर्व जन्म में क्या किया वो तो हमें नहीं पता ना, हमें आज वो दिख रहा है जो भी दिख रहा है, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कर्म हो सकता है बहुत अच्छे हों, उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्म का संचय अभी हो। लेकिन अगर वो इस जन्म में नहीं अपने आप को सुधारेगा तो एक दिन तो माइनस प्लस होगा ना। अब जो उसके पूर्व जन्म के संचय हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदगी फिर ख़राब सी लगने लगेगी। तो कहने का मतलब, अगर बैंक में किसी के 10,000 रुपये हैं, ले लीजिए, आप मौज उड़ा लीजिए। जिस दिन 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे तो आप फिर आपकी जो गाड़ी है वो लाइन से उतर जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। तो कहने का मतलब, किसी दूसरे को देख करके कदापि ये ज्ञान ना लें कि वो व्यक्ति बहुत मज़े में है, वो व्यक्ति बहुत अच्छे से है, और उसको सोच सोच के अपने आप को कुंठित कर लेना ना, ऐसा मत किया करें। जो है सो है, संसार है, ये संसार है, ये मेला है। इसमें कोई हंसता मिलेगा, कोई रोता मिलेगा, कोई गाता मिलेगा। तो इसलिए आप जो हैं अपने से संबंध रखें, अपनी ख़ास तौर से साधनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं और किसी चीज़ का मेरा यहाँ तात्पर्य नहीं है। साधनाओं के मामले में साधक अपनी ओर को देखे या अपने से उच्च को देखे कि जिनकी उच्च श्रेणी की साधनाएं हैं। संसार को अगर आप बहुत ज़्यादा से देखेंगे ना तो आप विचलित हो जाएंगे, आपकी साधनाएं खंडित होने लगेंगी। इसलिए मेरे दर्शकों, आपकी साधना जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चल रही है, तो अपनी साधनाओं से विमुख ना हो, जीना चुनाएं साधनाओं से। साधनाओं का फल अवश्य मिलता है ना। अब ये तो संसार है, ये तो भाई ऐसा ही है। एक छोटा सा वाकया याद आता है कि एक पिता और पुत्र मान लीजिए 15 साल के, 14-15 साल के। अब पिता का पुत्र चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, पिता 90 साल के हो जाए और पुत्र 60 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, 20 साल का तो डिफरेंस रहता ही है करीब, लेकिन पिता के लिए वो बच्चा ही रहता है। आप माँ हैं किसी की, आप खुद बूढ़ी हो रही हैं, बुज़ुर्ग हो रही हैं, आपके बेटे भी बड़े हो गए, बेटियां भी बड़े हो गए, लेकिन वो आज भी हमारे लिए बच्चे ही हैं। तो देखो भाई, पुत्र हो पुत्री हो, वो तो माता पिता के लिए बच्चा ही रहता है। हमेशा जीवन की लास्ट सांस तक माता पिता उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। यही रहता है कि ये गलती ना कर ले, ये गलती ना कर जाए, ये भावना होती है माता पिता की। तो दोनों पिता पुत्र चले जा रहे थे, घोड़ा उनके पास था। अब पिता को ममता पिता की है, पिता ने वो 14-15 साल का बच्चा घोड़े पर बिठा दिया और अपने आप पैदल पैदल चलने लगा। किसी स्थान से गुजरे तो वहाँ के लोग बोले, देखो कैसा ज़माना आ गया, ये हट्टा कट्टा व्यक्ति, ये बच्चा, ये लड़का खुद घोड़े पे बैठा है और उसके पिता पैदल चल रहे हैं, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। पिता ने सुना, पुत्र ने भी सुना, तो थोड़ा बुरा लगा। जैसे ही वो माहौल गुजरा, पुत्र नीचे उतरा, बोले नहीं 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 पिताजी आप बैठिए घोड़े पे, अच्छा नहीं लगता। अब घोड़ा इस लायक नहीं होगा कि दोनों बैठ सकें, जो भी एनीवे। तो पुत्र लगाम पकड़ के चलने लगा, चलता रहा, पिता अपने बैठे हैं। फिर कुछ ऐसे लोग मिले, बोले कमाल का ज़माना आ गया है, वाकई कलयुग आ गया है कि बताइए ये हट्टा कट्टा व्यक्ति घोड़े पर है और ये बेचारा बालक पैदल चल रहा है। आप साहब क्या करें? दोनों ही उतर गए, बोले चलो दोनों ही पैदल चलते हैं। आगे फिर कुछ लोग मिले, बोले वास्तव में लोग पागल हो गए हैं। क्यों? कि देखो मूर्खों के सींग नहीं होते, कि देखो सवारी साथ में है, वाहन साथ में है और दोनों पागल पैदल चल रहे हैं। अब क्या करें वो लोग? तो आप ज़्यादातर कई बार दूसरों को देख के अपने अंदर गिलानी पैदा ना किया करें। ये ज़माना है, ये कहीं नहीं छोड़ता है इंसान को। तो इसलिए आपकी जो साधना है बहुत अच्छी चल रही है, आप उसमें कमी मत ढूंढो। बस एक चीज़ ध्यान रखो कि जितने वक्त आप साधना करो
2 मिनट करो, 4 मिनट करो, 10 मिनट करो, मन से करो, प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, डिवोशन के साथ करो। बस ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। एक दिन आपके खेत में फसल उगेगी, मतलब आपकी साधना लहराएगी, आपको आनंद आने लगेगा। आप देखा नहीं कैसे कैसे साधु सन्यासी होते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, इतनी कठिन साधना कोई मूल बंद लगा करके करता है, कोई उड्डयन बंद लगा करके करता है, कोई जालंधर बंद लगा करके करता है। योग की क्रियाएं होती हैं, 3 बंद जिस प्रकार के हैं आपको मालूम होगा जो योग जानते हैं। उसके साथ साथ भी कोई उसके जैसे मूल बंद लगाया और मूल बंद के साथ कोई विशेष प्रकार के प्राणायाम के साथ वो अपनी साधनाओं को करते हैं। कुछ साधु सन्यासी खेचरी मुद्रा के साथ करते हैं। खेचरी मुद्रा परम आनंद देने वाली मुद्रा होती है। इसमें विशेष प्रकार से किया जाता है, जिह्वा को जो तालों में घंटी होती है उसके पीछे ले जाकर के ब्रह्मरंध्र के द्वार पर उसको सटाया जाता है। ये तो मैं मोटी सी बात बता रहा हूँ। और वहीं से साधु सन्यासी सोम रस की प्राप्ति करते हैं। हजारों हजारों साल की आयु हो जाती है। समाधि में कई बार तो 100 साल बीत जाते हैं। तो ये अभी तो हम लोग तो साधना में बहुत बच्चे से हैं, बहुत बच्चे से हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हैं। तो आपकी जो भी साधना चल रही है ना, बहुत अच्छी चल रही है। बस उसमें यही है कि पॉलिश करते रहें उसे और अच्छे से निखारते रहें। अब साधनाओं की भी कैटेगरी अलग अलग होती है। कई बार कुछ लोग पूरा भगवान में रम जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु हर समय भगवान का हरि गुंजन करते थे। तुलसीदास जी ने अपने हिसाब से साधना की, सूरदास जी ने अपने हिसाब से की, समय समय पर देश के अनेकों संतों ऋषियों ने अपने अपने हिसाब से साधना की, गुरुओं ने हमारे अपने हिसाब से साधना की। आप अपने हिसाब से साधना कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं ना आप। क्योंकि मुझे ऐसे कई बार कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऐसे पत्र दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, गुरुजी हमें साधना का फल नहीं मिल रहा। तो इसमें कई चीज़ों का अध्ययन कीजिए। आपका मंत्र कहाँ से आपने लिया है? किसी किताब से उठाया, किसी से सुना है? तो मंत्र ज़्यादातर गुरु से लें तो फलित होता है। और हमने बताया भी था कि अगर किताब से भी कोई मंत्र लेते हैं तो उसे किसी व्यक्ति से, दूसरे से लिखवा लें, भोजपत्र पे लिखवा लें और फिर उस मंत्र की साधना करेंगे, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। अब देखो, बहुत बातें हैं आपको बताने वाली। कहाँ की बातें कहाँ आ जाती हैं, कभी ज्योतिष का ज्ञान, तो कभी हाथ की रेखाएं, तो कभी तीज त्योहार, है ना, आज ये दिन है, आज वो दिन है। तो बहुत 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 मैटर है। अभी आपको हमें आपस में बांटना है। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप जुड़े रहें, भगवान से मन ना तोड़ें। पढ़ी गई विद्या और की गई साधना निष्फल नहीं जाती, कभी ना कभी काम जरूर आती है। कहते ना, कई बार वक्त ऐसा आता है खोटा सिक्का भी काम आ जाता है, एक तिनका भी व्यक्ति की जान बचा लेता है। तो आपको नर्वस नहीं होना है, बस अपनी ऐसे ही अच्छे से अच्छा बाबू बन के, बच्चा बन के, साधक बन के, शिष्य बन के शरणागत रहिए भगवान की। निश्चित 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 आपको आनंद आएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं। कभी मत आने दीजिए, रोइए मत, घबराइए मत, अपनी साधना को कमज़ोर मत समझिए। आप बहुत अच्छे साधक हैं। भगवान सबसे प्यार करते हैं, अमीर से भी करते हैं, गरीब से भी करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। लेकिन दिल जिसका जितना अच्छा होता है, मन जिसका जितना अच्छा होता है, भगवान आकर्षित उधर ज़्यादा होते हैं। तो आप अच्छे से साधना करिए। आइए, समय हो चला है माँ भगवती से, इंद्राक्षी से जुड़ने का। 2 मिनट के लिए आइए हमारे संग ध्यान करें माँ भगवती का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा
शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, साधारण रूप से आंखें खोलें। और ये कवच जो हम बनाते हैं बड़ा काम का होता है। इस दौरान आप डूब जाया करें भगवान में। और जैसे 2 मिनट की साधना है ना, 2 मिनट की साधना कमाल करती है। ज़रूरी नहीं 100 मिनट की साधना हो, मन लगना चाहिए। मन ना लगे तो 100 मिनट की बेकार है, और मन लग जाए, मन रम जाए, 1 मिनट बहुत होता है। एक पल ज़िंदगी बना देता है और एक पल ज़िंदगी को खो देता है। प्रतिदिन इस ध्यान साधना से आप जरूर जुड़ें, औरों को जोड़ने का प्रयास करें। और इस प्रकार के जितने भी हमारी वीडियोस होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन्हें 1-1, 2-2 बार ध्यान से सुना करें। रात में खाली हो तो सुना करें, कानों पे लीड लगा लें, सुनते रहें। क्यों? बल मिलता है हमें। हमारे गुरु समझाते हैं, हमें दिव्य शक्तियाँ चेताती हैं कि भाई समझाओ सबको। इसलिए कुछ बातें, कुछ किताबें बार बार पढ़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें बार बार सुननी पड़ती हैं, कुछ पुस्तकें बार बार खोलनी पड़ती हैं। तो आप इस प्रकार की जितनी भी हमारी वीडियो हैं, बातें हैं, वो सिर्फ आपके लिए हैं, सिर्फ आपके लिए हैं। तो उन्हें 1-2 बार कभी कभी सुना करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।